नमस्कार, मैं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निया न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट कर जनता के साथ की जा रही साइबर धोखाधड़ी पर चिंता जताई है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वीं कड़ी में उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से उठाया। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि पुलिस या दूसरी जांच एजेंसियां कभी भी डिजिटल अरेस्ट के जरिए पूछताछ नहीं करती और लोगों को इस धोखाधड़ी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। उन्होंने साइबर सुरक्षा के लिए 3 चरण भी बताए। प्रधानमंत्री लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रुको, सोचो और एक्शन लो का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपर्ट 30 गुना बढ़ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश में हजारों नई नौकरियों का सृजन होगा, जो भारतीय डिफेंस सेक्टर को और मजबूती प्रदान करेगा। इस परियोजना के तहत भारत और स्पेन के बीच 56 विमानों का समझौता भी हुआ है। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए मंगलवार से स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के हाथों होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इससे लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को 6 करोड़ नागरिकों को फायदा होगा। इस योजना के तहत बुजुर्गों को किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। शुरुआत में दिल्ली, ओडिशा और बंगाल को छोड़कर बाकी सभी 33 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में इसे लागू किया गया है। हमारे देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना का चक्र अब बदल गया है। अगली जनगणना अब अगले साल 2025 में शुरू होगी, जो 1 साल तक चलेगी। इसके बाद अगली जनगणना साल 2035 में होगी। इससे पहले पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसे टालना पड़ा था। लोकसभा सीटों का परिसीमन जनगणना पूरी होने के बाद होगा। कई विपक्षी दल इस बार जातिगत जनगणना की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इस बार जनगणना को डिजिटल तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए शिवसेना शिंदे गुट ने अपने 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ पार्टी ने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारा है। इससे पहले जारी की गई लिस्ट में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचपाखाड़ी से उम्मीदवार बनाए गए थे। एकनाथ शिंदे जून 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। उनके नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से उम्मीदवार बनाया है। वहीं जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सरायकेला से टिकट मिला है। उनके बेटे को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के संरक्षक शिबू सोरेन की बड़ी बहू और बीजेपी नेता सीता सोरेन जामताड़ा से पार्टी उम्मीदवार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास को भी पार्टी ने टिकट दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने दुनिया के श्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार दिया है। यह लगातार दूसरा साल है जब आरबीआई गवर्नर को इस उपलब्धि से नवाजा गया है। आरबीआई ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से वॉशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम में शक्तिकांत दास को यह सम्मान दिया गया। दिवाली और छठ पर्व के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्टेशनों पर तात्कालिक तौर पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 7 नवंबर तक नहीं दिए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो स्काई वॉक से फुट ओवरब्रिज तक सीधे एंट्री को भी अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद रेलवे ने सुरक्षा भी बढ़ा दी है। दिवाली के त्योहारी हफ्ते में बॉलीवुड एक बड़े मुकाबले के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की अगली फिल्म सिंघम अगेन इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इसमें अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, रणबीर सिंह जैसे बड़े सितारे धमाका करने आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 भी इसके मुकाबले में टिकट खिड़की पर मजबूती से दस्तक दे रही है। फिल्म में माधुरी दीक्षित, विद्या बालन और तृप्ति डिमरी जैसी अभिनेत्रियां अपने अभिनय के जलवे बिखेर रही हैं। दोनों ही फिल्में 1 नवंबर को रिलीज हो रही है। दोनों ही फिल्मों को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट है। महेंद्र सिंह धोनी इस बार भी आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान धोनी ने आईपीएल के आगामी सत्र में खेलने के लिए हरी झंडी दे दी है। चेन्नई ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए मेगा नीलामी से पहले अपनी रिटेंशन लिस्ट तैयार कर ली है। रिटेंशन लिस्ट में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ
स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी शामिल है। आईपीएल के आगामी सत्र की नीलामी 24 या 25 नवंबर को हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।